उत्तराखंड के गैरसैंण में पहली बार ऐसा होगा कि पूरा देश इसे देखेगा। इतिहास रचने वाला ये पल बजट सत्र के साथ नए अध्याय की शुरुआत लाएगा। आइए दोस्तों, आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सियासत के लिए हमेशा गैर रहा अपना गैरसैंण इस बार ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बात अपने पहाड़ की है, गैरसैंण की है। नमस्कार, पहला आपको पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो गैरसैंण नाम मात्र की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक शंका हो ही नहीं सकती कि हमेशा गैरसैंण करने वाले लोग अक्सर कुछ ही दिन यहां बिताने का मौका पाते हैं या फिर बनाते हैं। कुछ ही दिन यहां बिताने के बाद यहां से ऊब जाते हैं बल, क्योंकि अपनी सियासत को वो देहरादून में देखते हैं, देहरादून से देखते हैं। देहरादून बहुत भाता है बल। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा। इस बार राज्यपाल का अभिभाषण और बजट एक ही दिन सदन में पेश कर सरकार नया संसदीय रिकॉर्ड बनाएगी। दोस्तों, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जहां 9 मार्च से कुछ दिनों तक रौनक रहने वाली है। सत्र होगा तो नेता भी पहुंचेंगे, अधिकारी भी पहुंचेंगे, मंत्री भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। कुछ दिन तो गुलजार रहेगा बल अपना गैरसैंण। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल का एक बड़ा बयान आया इस बीच। वो कहते हैं कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण और आम बजट एक ही दिन यानी 9 मार्च को सदन में शुरुआत होगी बजट की। हालांकि बजट की तारीख आगे की है, लेकिन अभिभाषण को लेकर सवाल। सरकार ने इसे जनभावनाओं का सम्मान बताते हुए ऐतिहासिक कदम बताया। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो चुनावी साल को देखते हुए सरकार का फोकस इस बार समर्पित बजट पर रहने वाला है। समर्पित का मतलब जनता समर्पित होगा या सियासत समर्पित होगा, चुनाव समर्पित होगा, ये आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, बजट में गरीब की बात होगी बल, युवा, महिलाओं और किसानों का केंद्र में यह बजट होगा बल। राज्य के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने, महिलाओं की आर्थिक रूप से मदद करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और तमाम तरह की बातें, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की बात बजट से पहले कही जा रही हैं। यहां दोस्तों आपको यह बता दूं कि इस बार जो कहा जा रहा है कि बजट को लेकर वो ये कि बजट में स्टार्टअप, स्वरोजगार योजनाओं, महिला एवं सहायता समूह के सशक्तिकरण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहने वाला है। साथ ही पलायन रोकने, पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई घोषणाएं संभव है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहां दोस्तों गौर करने वाली बात एक और है, वो ये भी कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र हर साल गैरसैंण में आयोजित किया जाता है, जिसे क्षेत्रीय संतुलन और पर्वतीय विकास की नजर से अहम माना जाता है। और इस बार राज्यपाल का अभिभाषण के तुरंत बाद बजट पेश करने की रणनीति को सरकार समय प्रबंधन और विधायी कार्यों के बेहतर संचालन से भी जोड़कर देख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने दोस्तों तो चुनाव और चुनावी साल में पेश होने वाला यह बजट सरकार के लिए अहम साबित होगा। ऐसे में युवाओं के लिए कौशल विकास, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं और किसानों के लिए सब्सिडी और बाजार समर्थन जैसे मुद्दे केंद्र में रहने वाले हैं, केंद्र में रह सकते हैं। अब दोस्तों, सभी की निगाहें 9 मार्च पर टिकी हैं। अब सदन में सरकार अपने विजन और प्राथमिकताओं को बजट के माध्यम से प्रदेश के सामने रखेगी। इस बार गैरसैंण में जो बजट सत्र होगा वो काफी दिलचस्प होगा। कितना बजट और किस तरीके से आता है, सदन के पटल पर कैसे रखा जाता है, विपक्ष की तो कुछ और ही बात है, वो आगे आपको बताऊंगा, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी तो लग चुकी है। लेकिन इधर उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित होने पर विवाद भी हुआ। अभी तक इससे भी बादल नहीं हटे। कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बजट के दिन बढ़ाए जा सकते हैं सत्र के, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, सरकार इतने में ही पूरा कर देगी। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। विधानसभा सत्र, बजट सत्र की तैयारियां तेज होने के बीच दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। और बात विपक्ष की। विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मनरेगा कानून की एक बार फिर से बहाली,
राजधानी गैरसैंण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। वैसे हर बार यही मामले आते हैं, यही तो मुद्दे हैं, लेकिन कभी आपको लगा कि गैरसैंण में जाकर गैरसैंण वाले, पहाड़ वाले इन मुद्दों की बात होती होगी? मुझे तो नहीं दिखा। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय को लेकर विधानसभा बजट सत्र का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में होने जा रहा है। इसके लिए विधायी और संसदीय कार्य विभाग की ओर से विधानसभा सचिव को डेट भी तय कर दी गई, पत्र भेज दिया गया और ऐसे में विधानसभा बजट सत्र के इन तारीख पर राज्यपाल की मंजूरी, विधानसभा की ओर से लोक भवन को पत्र भेजा गया, वो सब हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिव की ओर से बजट सत्र आहूत करने संबंधित फाइनल डेट का ऐलान। दूसरी ओर दोस्तों, बजट सत्र की तारीख को लेकर प्रदेश में राजनीतिक घमासान देखा जा रहा है। दोस्तों, किसी भी राज्य के लिए विधानसभा बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आगामी वित्तीय साल के लिए आय व्यय पेश किया जाता है और साथ ही प्रदेश की तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सदन में चर्चा होती है। और यही वजह है कि विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सदन की कार्यवाही ज्यादा दिनों तक चलाने की मांग पर अड़ा हुआ है। यह सब दोस्तों इसलिए क्योंकि सदन के भीतर जनता से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण विषयों और ज्वलंत मुद्दों पर बेहतर ढंग से चर्चा की जा सके, क्योंकि जनता को अपने विधायकों से उम्मीदें होती हैं कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को सदन के भीतर उठाया जाएगा। लेकिन ज्यादा दिन सदन की कार्यवाही न चलने की वजह से बेहतर ढंग से सदन के भीतर चर्चा नहीं हो पाती है, जैसा कि अब तक हम उत्तराखंड के इतिहास में देखते आ रहे हैं। पिछले साल गैरसैंण में बजट सत्र होना था, लेकिन नहीं हो पाया। इस सवाल पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी का जवाब आता है। वो कहती हैं कि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा भवन का मेंटेनेंस कार्य पूरा हो चुका है। पिछली बार काम चल रहा था, इसलिए वहां आहूत नहीं हो सका। लेकिन उन सबसे इतर बात ये कि भाई आप बजट सत्र करते हैं, महज 4-5-8 दिन आप वहां बिताते हैं, ये तय करते हैं, बिताना तो 1.5-2 दिन में समेट कर वापस आ जाते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है अपने उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, पहाड़ की विधानसभा सीटें पहले ही कम और कम होगी, मैदानी इलाकों में ज़्यादा दबाव है, लोग मैदानी इलाकों में बस गए हैं, तो मैदानी इलाकों में सीटों का इजाफा होगा। तो पहाड़ की भागीदारी तो वैसे ही कम होती दिख रही है। और ऐसे में अगर ये राजनीतिक छल, सियासी छल पहाड़ पर होता रहा तो कितना असर डालेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बताइएगा, सियासी दलों की मंशा बताइएगा, गैरसैंण को लेकर क्या किया जाना चाहिए, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय उत्तराखंड।